श्री सीमेंट पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। काली कमाई के हो सकते हैं बड़े खुलासे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 10 साल से चूना लगाया जा रहा था। अधिकारियों और संचालकों की ओर से जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगा है। जांच में जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर हड़कंप मच गया। अचानक हुई कार्रवाई से पूरे ग्रुप में हड़कंप मचा है। अधिकांश निदेशक, सीएफओ, डायरेक्टर समेत कई कर्मचारी फरार। तो वित्त मंत्रालय, ईडी समेत कई विभागों को भी इनकम टैक्स ने पत्र लिखा है। जल्द ही अन्य गड़बड़ियों से जुड़ा बड़ा खुलासा होने की संभावना है। तो बड़ा खुलासा हो सकता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई सालों से, लगभग 10 सालों से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को चूना लगाया जा रहा था और अब श्री सीमेंट पर आईटी का शिकंजा कसा है। और सहयोगी गौरव गौड़ हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार आईटी की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ये कार्रवाई क्या अभी भी जारी है? इस पर पूरा तमाम अपडेट दें। मेघा, आयकर विभाग की कार्रवाई में परत दर परत श्री सीमेंट की काली कमाई के चिट्टे खुलते जा रहे हैं। जहां पर शुरुआती दौर में जांच को इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ अनियमितताओं को देखते हुए शुरू किया था, वो जांच अब एक बहुत ही बड़े अमाउंट की तरफ पहुंच रही है, जिसके दस्तावेज जब्त किए जो 23,000 करोड़ के आसपास बताए जा रहे हैं। चूंकि प्रावधानों के हिसाब से टेक्निकल टर्म्स के अंदर इन्होंने मैट यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ही जमा कराया है पिछले 1 दशक से। और जहां पर हम आपको बताएं कि मैट एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत कोई भी कॉरपोरेट कंपनी एक न्यूनतम कर सरकार को चुकाती है। लेकिन इन दस्तावेजों से पाए गए आंकड़ों के हिसाब से यह कर चोरी अब तक की सबसे बड़ी कर चोरी भी हो सकती है। मेघा, गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, लगभग ये बताया जा रहा है कि 10 सालों से चूना लगाया जा रहा है राज्य सरकार, केंद्र सरकार को। ये किस तरह से कर चोरी कर रहे थे और अभी तक जो कागजात हैं उनके बारे में क्या जानकारी? क्या अभी भी उन कागजातों को खंगाला जा रहा है? जिन प्रावधानों के अंडर आईटी एक्ट में ऐसी कंपनियां आती हैं, इन कंपनियों को सरकार की तरफ से कुछ छूट दी जाती है, जिन्हें ये लोग डिडक्शन के नाम से अपनी फाइलों में लगाकर और कर को चुरा रहे थे। इस कर को चुराने की पूरी प्रोसेस को इनकम टैक्स विभाग ने शुरुआत से जब अंत तक देखा तो श्री सीमेंट कंपनी हर तरफ से ही घिरती हुई नजर आई है। यहां तक कि टैक्स बचाने के अलावा ओवरलोडिंग के, क्योंकि सीमेंट बनाने का जो प्रोसेस है उसमें नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि जमीन से निकाले गए कुछ खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे क्ले होती है, जिप्सम होती है और चूना पत्थर होता है। तो ये चीजें भी बाहर निकल के आ रही हैं कि छोटे स्तर, मतलब ग्राम पंचायत स्तर से, पंचायती स्तर से और स्थानीय निकायों तक से भी इन्होंने फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, जिनके अंदर ओवरलोडिंग की गई। फिर बात आई इन्होंने बैग्स बनाने की। तो ये जांच अब पूरी तरीके से श्री सीमेंट के गले की फांस बन चुकी है मेगा। और जितनी चोरी की गई है उसका पूरा आंकड़ा और पूरा हिसाब आयकर विभाग जल्दी सबके सामने लेकर आएगा। और इस चीज के अंदर सबसे बड़ी बात यह उजागर हो रही है कि जो पिछले 10 साल से टैक्स की, कर की चोरी की जा रही थी, उसको ऑडिट कंपनियों ने और जो इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं इस चीज की कि क्या कोई कंपनी अपने हिसाब का लेखा जोखा सरकार को असली तौर पे दे रही है या उसके अंदर कुछ विंडो ड्रेसिंग, मतलब कह कुछ सकते ऊपर हैं नीचे कि निचले स्तर से ही यहाँ पर काम इस तरह से किया जा रहा था कि अब ऑडिट की जा रही है और अब जो अधिकारी हैं आईटी के वो लगातार खंगाल भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम जानकारी के लिए।